हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप 3 इयर्स के लॉ ग्रेजुएट हैं या 5 ईयर के लॉ ग्रेजुएट हैं। जब आप लोग लॉ ग्रेजुएट पूरे हो जाते हैं, आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, तो जो बार काउंसिल में आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, स्टेट बार काउंसिल में कराते हैं, फिर इसके बाद एआईबी का एग्ज़ाम निकालते हैं। तो जब आप एआईबी वगैरह सब क्लियर कर लेते हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट होता है बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के बाद, उसको आज आप लोग को इस वीडियो में बताया जाएगा। और एक दो इसके इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि 10 इसके इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट्स हैं जो आप लोग को जानना है कि अगर एक बार आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आपको इसके 10 बेनिफिट क्या मिलते हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। हर एक नए जनरेशन के एडवोकेट को ये जानना ज़रूरी होता है कि एक बार अगर उन्होंने बार में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम निकाल लिया है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। जब आप बेनिफिट को जान जाओगे तो आपको वकालत करने में बहुत सुविधा रहेगी। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि एडवोकेसी के अलावा भी आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर बना है, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। चलिए इसी को हम लोग जानते हैं, समझते हैं। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर का यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जो आप लोग को सारे लीगल इवेंट से अपडेट कराता रहता है। एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनेगा वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो बनकर तैयार हो गया है, पब्लिश होने जा रहा है। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि 10 इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट क्या है बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। सबसे पहले, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो अब आपका नाम बदल जाता है लायर से एडवोकेट। देखिए, जितने भी लॉ ग्रेजुएट होते हैं सबके सब लायर हैं, लेकिन लायर से एडवोकेट आपका बनोगे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आप एडवोकेट बन गए, अब बाकायदा आप अपना बैंड लगाकर, वकालतनामा लगाकर कोर्ट में अपने क्लाइंट के फेवर में आप कोर्ट में खड़े होके आर्गूमेंट कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अब आप फुल फेज एडवोकेट हो गए हैं और अपनी एडवोकेसी को आप कर सकते हैं। दूसरा इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल गया। अब आप भारतवर्ष के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में बाकायदा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको कोई आगे की फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट, हमने आप लोग को सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए आपको जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एओआरओ का एग्ज़ाम निकालना होता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसीलिए हमने आप लोग को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट का नाम लिया है। तीसरा होता है कि जब आप लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं, जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप लोग को मालूम है कि 20 मई 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये डिसाइड कर दिया है कि लोअर जुडिशरी में सिविल जज जूनियर डिवीज़न में जाने के लिए कैंडिडेट के पास 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी पहले आप 3 साल अच्छे एडवोकेट के रूप में काम करिए, तब आप जुडिशरी के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप हायर जुडिशल में जाना चाहते हैं तो आपको 7 साल की एडवोकेसी करनी होगी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको तभी दे पाएंगे जब आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है। ये हो गए 3 इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। चौथा देखते हैं जो इसके इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। आप आईबीपीएस का एग्ज़ाम होता है, रेगुलर होता है, बराबर वैकेंसी निकलती रहती है बैंक में लॉ ऑफिसर का। बैंक में लॉ ऑफिसर के लिए आपसे रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है, फिर आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। 5वां नंबर, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का देखिए एग्ज़ाम होता है सीएलए, चीफ लॉ असिस्टेंट। चीफ लॉ असिस्टेंट में भी रजिस्ट्रेशन बार में मांगते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप चीफ लॉ असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे के सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं, जो क्लास 2 की पोस्ट होती है। इसके बाद रेलवे में आप लोग को एक और वैकेंसी मिलती है, रेलवे में पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक। अभी इसमें वैकेंसी आप लोग के लिए आउट भी हुई है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप रेलवे में पीपी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लोक अभियोजक का दे सकते हैं। ये भी आप लोग के लिए जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्लास 2 की अच्छी से वैकेंसी होती है, रजिस्ट्रेशन के बाद आप दे सकते हैं। स्टूडेंट, आर्मी में एक पोस्ट आती है जैग। जैग जो होता है जज एडवोकेट जनरल। ये जो जैग का एग्ज़ाम होता है
जज एडवोकेट जनरल का, ये आप तभी दे सकते हैं जब आर्मी आपका रजिस्ट्रेशन हो। ये भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है, आपको आर्मी की सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी। इसके बाद है 8वें नंबर पर 5 लाख रुपए का, जैसे आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो गया, 5 लाख रुपए का आपका बीमा हो जाता है। एक्सीडेंटल भी बीमा रहता है, कोई भी कैजुअलिटी होती है, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एप्लीकेशन दे के फिर आपको वो रिकवरी, आपको पैसे मिलते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, लेकिन रजिस्टर्ड लायर को ही मिलता है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं उनको नहीं मिलेगा। 9वें नंबर पर है, किसी भी फर्म में आप लीगल एडवाइज़र के रूप में काम कर सकते हैं। आपको ये लगता है कि हम कोर्ट नहीं जाना चाहते, तो किसी भी फर्म में आप लीगल एडवाइज़र बन के वहाँ पे आप अपना क्या नाम है, प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। 10वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए जो फर्स्ट जनरेशन के लायर हैं, जिनको ये बताना पड़ता है कि मैंने वकालत शुरू कर दी है, उनके लिए क्या है कि आप लोग देखते होंगे एक स्टिकर एडवोकेट का मिलता है जो ब्लैक कलर का होता है। आप इसको अपनी गाड़ी पर लगा सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, आप अपनी बाइक पर, स्कूटी पर, कार पर, जो भी आप यूज़ करते हैं, उसमें इस स्टिकर को लगाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि आपने प्रैक्टिस शुरू कर दिया है। आपको वो एडवोकेट की तरह मानने लगेंगे। कोई भी अगर उनको ज़रूरत होगी आपको वो कॉल करेंगे। स्टिकर देख के ही आपका पूरा प्रचार होने लगेगा कि मिस्टर एक्स जो है अब एडवोकेट हो गए हैं और ये वकालत करना शुरू कर दिए हैं, इनसे कोई भी हम लोग लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये 10 आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट मिलते हैं अगर आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। आगे भी आपको इसी तरह के और भी वीडियो मिलेंगे, आप लोग तो इंतज़ार करिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखते रहिए। डियर स्टूडेंट, इस समय यूपी एपीओ की वैकेंसी आई है और आप लोग फॉर्म भर चुके हैं। अभी एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है, हमको तो लगता है अप्रैल के पहले एग्ज़ाम भी नहीं होगा। दूसरा आप लोग का AIB 21, जो AIB 21 इसका डेट आ चुकी है 7 जून 2026 को AIB 21 का एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में होगा। ध्यान रखिएगा, पिछले एग्ज़ाम में 30% के आसपास स्टूडेंट फेल भी हो चुके थे। ऐसा आपके साथ ना हो, तो उसका भी बैच स्टार्ट हो रहा है यूपी एपीओ का, AIB 21 का। और आप लोग के लिए बिहार एपीओ की बम्पर वैकेंसी आ रही है, बराबर आपको वीडियो में बताया जा रहा है, उसका बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच कब स्टार्ट होगा? 16 जनवरी 2026। 16 जनवरी 2026 को फ्राइडे है, रात में 8 बजे क्लास स्टार्ट होगी। इसमें जो क्लास चलेगी वो आप लोग को गूगल मीट पर चलेगी। क्लास ओवर होने के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और मंथली फीस डिपॉजिट करने की आपको सुविधा मिलेगी। इन सारी सुविधाओं के साथ 16 जनवरी 2026 को रात में 8 बजे आप लोग के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है। कैसे ले एडमिशन? देखिए, ये 2 व्हाट्सअप नंबर आप लोग को शो कर रहा है। इन 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप क्या करेंगे, अपना मैसेज डाल देंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को बराबर कहते हैं आप लोग कॉल मत किया करिए, आपका भी समय ख़राब होता है, हम भी बिजी रहते हैं। 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी पर आप मैसेज डाल देंगे कि मुझे क्लास लेनी है, एपीओ की लेनी है, जुडिशरी के लेनी है, AIB 21 के लेनी है, या AIB 21 के साथ एपीओ के लिए, जो भी आपको करना है आप उसको बता देंगे। फिर आपको उसका प्रॉपर आंसर चला जाएगा। उस आंसर के बाद आपको जो जो फॉर्मेलिटीज़ बताई जाएगी उसको आप पूरा कर देंगे तो आपका क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर हम लोग किसी यूज़फुल टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। और आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को बराबर सब्सक्राइब किए रखिए, कमेंट लिखते रहा करिए। ये सब आप करेंगे तो आपको घर बैठे ढेर सारी सुविधाएं आप लोग को मिलती रहेंगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट।